नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं खान गुप्ता। आपसे आधे घंटे बाद ठीक 8 बजे इस सीरीज का पहला T20 मुकाबला, या फिर दूसरी तरफ से देखा जाए वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी 3 मुकाबले। अब यहां पर शायद भारत की टीम में 1 या 2 स्लॉट ऐसे हैं जिसमें खिलाड़ी लड़ेंगे वर्ल्ड कप की टीम के लिए, लेकिन आज पृथ्वी शॉ अपना पहला T20 मुकाबला खेलेंगे। वरुण चक्रवर्ती, द मिस्ट्री स्पिनर जिस पर भारत की टीम वर्ल्ड कप में उम्मीद लगाए बैठी है, उनको भी आज पहली बार भारत के लिए खेलने का मौका मिलेगा। तो ये 2 खिलाड़ी T20 में भारत के लिए डेब्यू कर रहे हैं, वरुण चक्रवर्ती और पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ का तो खैर ऑब्वियस ही था कि वो शिखर धवन के साथ ओपन करेंगे, लेकिन सवाल यही है, भारत ने जो आखिरी वनडे मैच में हार देखी थी उससे क्या सबक लेते हैं? क्योंकि अगर वनडे मैच में श्रीलंका से भारत हारा था तो T20 मुकाबला एक और मौका देता है श्रीलंका को। जैसे जैसे फॉर्मेट छोटा होता जाए वैसे वैसे हल्की टीम के पास ज्यादा मौका होता है अपसेट करने का। तो उम्मीद यही है कि यहां पर खिलाड़ी पहले जीतें, उसके बाद फिर अपनी जगह के लिए लड़ें। ये देखिए, वर्ल्ड कप के मद्देनजर ये है वो बल्लेबाज जिनके बीच शायद लड़ाई चल रही है। शायद मैं पृथ्वी शॉ को इस साल के वर्ल्ड कप के लिए नहीं गिनूंगा, आने वाले वक्त के वर्ल्ड कप की टीम में वो हो सकते हैं, लेकिन ईशान, सूर्य और संजू सैमसन ये लड़ रहे हैं। श्रेयस अय्यर भी है जो इस टीम में नहीं है, लेकिन एक स्लॉट जो भारत की टीम में खाली है वो इनके बीच में रहेगा। अब एक लड़ाई स्पिनर्स के लिए भी है। क्या कृणाल पंड्या को ऑलराउंडर के तौर पर देखा जा रहा है, यूजी चहल या चहर, और वरुण चक्रवर्ती को आज मौका मिला है। तो सबसे बड़ा सवाल है शिखर धवन का। क्या आज ये जो 3 वनडे मैचेस हुए थे उसमें शिखर धवन को फायदा हुआ, नुकसान हुआ, या ये वहीं पर खड़े हैं? क्योंकि इनको अगर 11 खेलना है वर्ल्ड कप में तो इनको 3 मैच जो मिले थे उनका तो एक ही मैच में इस्तेमाल किया है। अब देखते हैं कि ये 3 T20 मुकाबलों में वो क्या करते हैं। टॉस होने वाला है, लेकिन टॉस 11 खेल भारत के लिए क्या क्या उम्मीदें हैं? मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। मेरे साथ हरभजन सिंह भी हैं, मेरे साथ मदन लाल जी भी हैं। और भज्जू, ये मैच वनडे हार के बाद है, उस हार को हटा भी दिया जाए, आपको लगता है कि भारत की टीम में, जो भारत की जो वर्ल्ड T20 की टीम है, उसमें है ऐसे 2-3 स्लॉट जिसमें ये लड़के उस स्लॉट को जीत सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही बात करी कि जब आप स्पिनर की बात कर रहे थे तो मुझे लगा वो सबसे बड़ा स्लॉट जो है वो खाली है, स्पिनर का स्लॉट। और उस स्लॉट के लिए हमें एक मैच विनर चाहिए जिसकी तलाश में भारतीय टीम जो है वो लगी हुई है, जूझ रही है। युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव पे उतना भरोसा नहीं किया जा रहा है, ये मुझे समझ नहीं आता है क्यों। पर मैं एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि वरुण चक्रवर्ती कैसी बॉलिंग करते हैं। हाँ, उनके पास मिस्ट्री है, वो धार है, क्या वो उस प्रेशर को झेल पाएंगे जो एक इंटरनेशनल स्तर पे प्रेशर होता है? तो ये आज देखना होगा, उनका भी टेस्ट है। और अगर वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि उनमें वो बातचीत है कि वो मैच जिता सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉल अभी तक किसी को समझ तो आती नहीं है कि किस तरह बॉल जाती है, स्पिन होती है, इधर होती है या इधर होती है। बट हाँ, ओवर द टाइम्स उनको भी पढ़ लिया जाएगा। बट अभी ये टाइम है उनको देखने का, तो मुझे उम्मीद है कि वो खरे उतरेंगे और उनका स्थान जो है वो टीम में बन सकता है। एक और खिलाड़ी है सूर्य कुमार यादव जो इस दौड़ में काफी आगे चल रहे हैं, लेकिन टॉस हो चुका है। मैं आपको फटाफट बता देता हूं जी, टॉस हो चुका है और श्रीलंका जो है वो टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत कितने रन बनाएगा, हम कंफर्टेबल हैं चेज करने के लिए। भारत की 11 जैसे मैंने बताया वो अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन जो 2 खिलाड़ी पहली बार भारत के लिए खेलेंगे वो है पृथ्वी शॉ और उसके साथ साथ वरुण चक्रवर्ती। लेकिन इस सीरीज पर वैसे अगर आप देखें टोटलिटी में शायद बहुत कुछ निर्भर नहीं करता, लेकिन जैसे मैंने कहा, 1 स्लॉट बैटिंग में और 1 स्लॉट स्पिनर्स में, उसकी लड़ाई इस सीरीज में चलेगी। वनडे में आखिरी मैच को छोड़ दें तो धूम धड़ाका दिखा। खूब दिखा। सूर्य कुमार, पृथ्वी शॉ ने अपना नाम और मुकाम कुछ इस कदर बनाया कि अब इंग्लैंड दौरे पर जा रहे हैं टेस्ट सीरीज खेलने। लेकिन उससे पहले T20 सीरीज है। T20 वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज। यहाँ जो किया जाएगा वो आगे भी काम आएगा। वर्ल्ड कप की टीम में जगह बनाने का सफर यहां से होकर गुजरेगा।
वैसे पिछले वनडे ने बताया कि सावधानी हटेगी तो दुर्घटना भी घटेगी। भारत ने अपने 11 में 6-6 बदलाव कर डाले। शायद श्रीलंका को हल्के में लिया और श्रीलंका ने पछाड़ दिया, वो भी बुरी तरह। अब जबकि फॉर्मेट और भी छोटा है, गलती की गुंजाइश भी छोटी है, कम है। चढ़कर खेलना है, लेकिन लंका को हल्के में नहीं लेना। शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, ईशान किशन, सूर्य कुमार, यहां तक कि संजू सैमसन भी वर्ल्ड कप टीम में जगह बनाने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन दावे में दम के लिए यहां बम बम वाला प्रदर्शन चाहिए। शिखर ने वनडे में एक अर्धशतक बनाया, लेकिन उनका मिजाज वनडे वाला ही था। T20 में ताबड़तोड़ खेलेंगे तो ही संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। वहीं संजू को साबित करना है कि बड़ी पारियां भी वो खेल सकते हैं, वो भी लगातार। वनडे में चहल का प्रदर्शन ठीक रहा, 2 मैचों में 5 विकेट चटकाए, लेकिन तय है कि वर्ल्ड कप की टीम में जगह बनाने के लिए राहुल चहर से मुकाबला होगा और जोरदार होगा। युवा चाहर ने पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की। विरोधी टीम भले ही जानदार ना हो, लेकिन चहल और चाहर के बीच की ये प्रतिस्पर्धा इस सीरीज में जान लगाएगी। आज तक ब्यूरो। मदन जी, वो हार तो मैं अभी भी नहीं भूला। शायद 6-6 बदलाव उस दिन वाजिब नहीं थे, लेकिन श्रीलंका को ये उम्मीद तो दिखी होगी। कभी कभी क्या होता है ना, आपका खुद पर विश्वास ही नहीं होता कि हम जीत सकते हैं, पर दूसरे मैच में वो जीत सकते थे, जीते नहीं। शायद तीसरे मैच में वो जब आप लाइन क्रॉस करते हैं, आपको लगता है हाँ यार जीत तो सकते हैं। इस मैच में वो अपसेट कर सकते हैं, क्योंकि T20 उनको ये ऑप्शन देगा। विकेट पर घास है, श्रीलंका ने इसीलिए कहा कि हम पहले गेंद करेंगे। विक्रांत, देखिए मैं लास्ट देखो हार से चुपती है, क्योंकि जैसे हमने चेंजेस की थी, इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने एक्सपोज किया है प्लेयर्स का, अच्छी बात है। और बाकी देखिए 2020 का गेम है, इसमें अगर जहाँ पे कहते हैं ना कि जहाँ पे चूक होती है वहीं आप मैच को हार जाते हैं। बट ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जो है बड़ा ज़रूरी है बैट्समैनों को, क्योंकि बैट्समैनों ने बैटिंग तो अच्छी की है, बट वो बैटिंग ऐसी की है जहाँ पे अपनी टीम को वो जिता नहीं पाए लास्ट मैच जो उन्होंने खेला। और ये यहाँ पे मैं ये एक बात और कहना चाहूँगा कि श्रीलंका को कमज़ोर बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कई ऐसा गेम फॉर्मेट है जिसमें आप कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात मैं एक और है कि जो हमारे बॉलर्स हैं इनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है डिपेंड करता है। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और पर एक्सपीरियंस को फिर यूटिलाइज करना, इंटरनेशनल लेवल पे जाके यूटिलाइज करना, वो एक थोड़ी सी डिफरेंट सी बात हो जाती है। और वर्ल्ड कप भी है, और वर्ल्ड कप के लिए चांसेस भी बनाने हैं खिलाड़ियों ने, तो उसको सबको ध्यान में रखते हुए 11 का ऐलान हो चुका है। मदन जी, 11 का ऐलान हो गया है। मैं फटाफट 11 बता देता हूं, क्योंकि दर्शक ये जानना चाहते होंगे कि 11 भारत क्या खिला रहा है। शिखर धवन, उम्मीद के मुताबिक पृथ्वी शॉ, ये दोनों ओपन करेंगे। ईशान किशन 3 नंबर पर, सूर्य कुमार यादव 4 नंबर, संजू सैमसन 5, हार्दिक पांड्या जिन्होंने बड़ी साधारण वनडे सीरीज के बाद ये कह दिया कि अगर भारत 2-3 और टीमें बना ले तो भी दुनिया की बाकी टीमों को हरा सकता है। मुझे समझ नहीं आया क्यों। उनके भाई कृणाल पांड्या को भी जगह मिली है, तो हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार, यजवेंद्र चहल और वरुण चक्रवर्ती। राहुल चहर ने आखिरी मैच में बॉल किया था, अच्छा बॉल किया था वनडे मैच में, उनको शुरू का मैच नहीं दिया गया, शायद बाद में आने वाला मैच आप देंगे। बच्चों, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि शिखर धवन एक वक्त ऐसा लगा कि T20 टीम से बाहर हो गए, फिर उसके बाद उनका IPL बड़ा अच्छा गया, फिर ये रिवाइव हुआ। इस दौरान विराट कह चुके थे कि मैं रोहित के साथ ओपन कर सकता हूं वर्ल्ड कप में। KL राहुल भी बाहर हो गए। अगर मैं आपसे जानना चाहूं, जो 3 पेयर हैं ओपन के लिए, एक है रोहित और शिखर, एक है रोहित और राहुल, एक है रोहित और विराट, आपके लिहाज से वाजिब कौन सा सलामी पेयर है फॉर द वर्ल्ड T20? देखिए, मैं तो देखना चाहूँगा लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन। वो तो शिखर धवन और रोहित है, या तो फिर नया लड़का ईशान किशन, क्योंकि ये भी ओपनर के तौर पे बड़ा अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, क्योंकि नए बॉल के साथ भी फास्ट बॉलिंग अच्छी खेलता है, झारखंड का कप्तान है और उनके लिए ओपन भी करता है। और अगर शिखर धवन
ने अपनी वो दिखाया नहीं कि वो उतने काबिल हैं T20 के लिए कि उतनी तेज़ी से रन नहीं बनाए, तो ईशान किशन भी एक ऐसे खिलाड़ी हो सकते हैं जो आपको दिखेंगे रोहित शर्मा के साथ ओपन करते हुए। तो ये तो एक चैलेंज है, अभी टीम में एक कंपटीशन लगा हुआ है, देखना पड़ेगा कि शिखर धवन किस लिहाज की क्रिकेट खेलते हैं। और पर मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके एक अच्छी पारियां खेलें, वहां पे दिखाएं कि उनमें बहुत दमखम है, जो कि हमने देखा आईपीएल में बहुत दमखम है। और मेरे हिसाब से तो अभी भी शिखर धवन और रोहित शर्मा जो हैं वो बतौर ओपनर भारत के लिए T20 में खेलने चाहिए वर्ल्ड कप में। पर अगर खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होता है तो मैं फिर भी लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन देखना चाहूंगा, जो कि ईशान किशन और रोहित शर्मा हो। तो इसका मतलब आप विराट को 3 और केएल राहुल को शायद 4 या 5 पर ही देखना चाहेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन शिखर धवन के लिए इन 3 मैचों की अहमियत बहुत है। ये सच है कि वो ऑडिशन कर रहे हैं, ये भी सच है कि वो ट्रायल पर है, क्योंकि न सिर्फ रन बल्कि रन बनाने का अंदाज क्या है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। भारत ने वर्ल्ड कप अगर जीतना है T20 तो उस अंदाज में खेलना होगा जैसे दुनिया खेल रही है, वनडे का एक्सटेंशन नहीं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक है, लेकिन एक बार फिर मैं आपको याद करा दूं, स्पोर्ट्स तक है हमारा YouTube चैनल, जिस पर आप भी जुड़ते हैं। ना सिर्फ सारी खबरें ओलंपिक्स की और इस सीरीज की वहां पर चल रही हैं, बल्कि एक ऐसा मंच जहां पर आप लाइव आते हैं, आप सवाल भी पूछते हैं। तो फटाफट से आप सब्सक्राइब कर लीजिए YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को, क्योंकि अभी भी थोड़ी देर बाद आप वहां पर लाइव होंगे। जो पहली पारी खत्म होगी तब भी लाइव होंगे, मैच के बाद तो होते ही हैं। वैसे ये दूसरा दिन है, लेकिन आज का दिन भारत के लिए ओलंपिक्स के लिहाज से निराशा ही लेकर आया है, क्योंकि आज एक बार फिर शूटर्स ने निराश किया। लेकिन पीवी सिंधु अपना पहला मैच जीती हैं, पहला राउंड जीती हैं। 28 मिनट में उन्होंने इजराइल की खिलाड़ी को हराया। 28 मिनट की जीत थी ये, 28 मिनट में। अब सिंधु के पास पिछली बार सिल्वर मेडल था, इस बार उनकी जो सीडिंग है वो 6ठी है। हालांकि वो कह रही है कि मैं गोल्ड के लिए जाऊंगी। अब सवाल यही है कि आगे आगे जैसे जैसे आप अगले दौर में जाएंगे, कंपटीशन और स्टिफ होता जाएगा। दूसरी तरफ एमसी मैरी कॉम ने भी जबरदस्त शुरुआत की। अब मैरी कॉम भी 2012 लंदन में ब्रॉन्ज जीती हुई हैं। उम्मीद उनसे भी आप करते हैं कि वो क्या इस बार मेडल लेकर आ सकती हैं। हालांकि बॉक्सिंग में अभी तक पुरुषों में भारत के हाथ निराशा ही लगी है। राउंड ऑफ 16 में पहुंची है मैरी कॉम। मनिका बत्रा ने भी अपना सिंगल्स का मुकाबला जीता, पीछे से आकर जीता, क्योंकि एक वक्त पहली 2 गेम हार चुकी थी, उसके बाद उन्होंने कमबैक किया। हॉकी में भारत की बड़ी हार हुई है जी, बहुत बड़ी हार हुई है। हॉकी में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7-1 से हराया है। न सिर्फ हार बल्कि शायद हौसला पस्त करने वाली हार। शूटिंग में भारत के हाथ निराशा, जो उम्मीदें थी वो एक एक कर टूटती जा रही हैं। अब सवाल यही है कि एक मेडल है भारत के पास। कुछ लोगों ने कहा था ओलंपिक से पहले कि इस बार तो जी 10, 12, 14, 15 मेडल भी आ सकते हैं, लेकिन ओलंपिक्स में यही बड़ा सवाल होता है, क्या आप उस दबाव को हैंडल कर पाते, खास तौर से शूटर्स, क्योंकि ये वर्ल्ड कप तो बहुत जीतते हैं, लेकिन ओलंपिक्स में जाके थोड़ी दिक्कत आ जाती है। चाइना फिलहाल मेडल्स टैली में देखें आप सबसे आगे। जापान होस्ट कंट्री है, इनके भी 6 मेडल हैं, जिसमें से 5 गोल्ड है इनके पास। यूएस जो कि ट्रैक एंड फील्ड आएगा, स्विमिंग आएगी, तो फिर कई सारे मेडल्स इनके पास आएंगे। फिलहाल तीसरे नंबर पर है, 2 गोल्ड है, और साउथ कोरिया के पास भी 2 गोल्ड है। अगर भारत की बात करें तो आज 21वें नंबर पर फिसल गया है, क्योंकि भारत के पास जो 1 सिल्वर है और जो 1 गोल्ड मेडल है उसमें आज बढ़ोतरी नहीं हो पाई। फिलहाल ओलंपिक्स की कवरेज में भी इतना ही, लेकिन आपको करना क्या है, आपको फटाफट से YouTube पर जाना है और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अब से ठीक 2 मिनट बाद मैं स्पोर्ट्स तक पर भी आऊंगा और मैच शुरू होने वाला भी है। और जब भारत की पारी खत्म होगी तो जी हम स्पोर्ट्स तक पर ही लाइव रहेंगे। तो फटाफट से जाएं YouTube पर, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए। आज तक पर मुलाकात रात मैच के बाद।